कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, यकीनन मज़े में और फिट-फाट। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी होस्ट, आपके दोस्त अना। और आज की शाम बड़ी खूबसूरत है। सीरियसली बाहर बहुत ही प्यारा मौसम है और दिसंबर की आज पहली तारीख है। दिसंबर शुरू हो चुका है और दिसंबर जो है ना वो एक ऐसा मंथ है जिसका ना शायरी में भी बड़ा जिक्र आता है, क्योंकि ये हमारे साल का आखिरी महीना होता है, जा रहा होता है। बड़े लोग ना पूरे इस महीने सोच रहे होते हैं पूरा साल उन्होंने क्या खोया, क्या पाया। ये जो महीना है ना, जो दिसंबर का जो मंथ है, ये अपने अंदर बहुत सारी यादें लिए होता है। दिसंबर के हवाले से आपने यकीनन बहुत ही खूबसूरत से सॉन्ग्स भी सुने होंगे और इसके साथ साथ बड़ी अच्छी पोइट्री भी है दिसंबर की। मुझे एक शेर बड़ा याद था सीरियसली, लेकिन जैसे ही मैं शो में यहाँ पे आई ना, पता नहीं वो कहाँ चला गया। खैर जहाँ पे भी गया हो, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि दिसंबर में आप जो पूरा साल कर चुके हैं तो कर चुके हैं, छोड़ें इस बात को। इस दिसंबर ये ज़रूर प्लान बनाएं कि आगे आने वाले साल में, जो इस साल में जो गुज़र रहा है, उसमें आपको जो कुछ नहीं मिला वो आने वाले साल में यकीनन आपके हाथों में होगा। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की लगन रखते हैं ना, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं, तो यकीनन फिर वो अल्लाह ताला हमें दे भी देता है, क्योंकि उसमें हमारी बहुत सच्ची लगन होती है। दिल से हम चाहते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए और ये काम हो जाए, तो वो लगन आपको कामयाबी की तरफ लेकर ज़रूर जाती है, कामयाबी से ज़रूर हमकिनार करवाती है। तो इस दिसंबर ज़रूर सोचिए कि आने वाले साल 2012 में आपने क्या कुछ करना है। आज पहला दिन है दिसंबर का और बहुत ही आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी बेस्ट विशेस भी मेरे आपके साथ हैं कि बहुत ही खूबसूरती के साथ आपके साल का अख्ताम हो और नया साल जब आए तो बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में लेकर आए, बहुत सारी खुशियाँ भी आपके लिए लेकर आए। लेकिन अभी तक ये साल गया नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, आज के दिन को मिला के 31 दिन आपके पास हैं। इन 31 दिनों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सोचें ज़रा इस चीज़ पर, यकीनन आपको अच्छा भी लगेगा कि जो चीज़ें आपसे मिस हो गई हैं, जो रह गई हैं, वो यकीनन आप इन 31 डेज़ में कर सको। ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आज मैं पता है सोच रही थी, जब हम पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, तो जब कितनी तेज़ी के साथ साल गुजरते चले जा रहे हैं ना, तो हम बड़े होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं और होते चले जा रहे हैं। तो उसमें यह है कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, जो हमारी एज ज़्यादा होती जाती है, लेकिन जो एक ऐसा टाइम है वो हमें हमेशा याद रहता है और वो होता है हमारे बचपन का ना। तो आज पता नहीं क्यों ऑफिस आते हुए मुझे ना बचपन अपना बड़ा याद आ रहा था। बहुत ही खूबसूरत सी यादें होती हैं हमारे बचपन की और एक ऐसा टाइम होता है जिस वक्त हम बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं जनाब, कि हमें अगर टेंशन कोई मिल भी रहा ना 5-10 मिनट में यूँ जी भागे, पता भी नहीं चला कि वो टेंशन गई कहाँ। तो उसकी वजह ये होती है कि हम ज़्यादा दिल तक अपने दिल में देर तक कोई बात अपने दिल में नहीं रखते और उस चीज़ को ज़रा भुला देते हैं। लेकिन आजकल जो ये हमारा मतलब ये जो टाइम चल रहा है, बच्चों के लिए बड़ों की बात कर रही हूँ, सीरियसली बिलीव मी कि हम बहुत सारी चीज़ों को ना लेकर बैठे रहते हैं, चाहे उनका असर ख़त्म भी हो चुका हो, लेकिन हमारे दिमाग से, हमारे जहनों से वो चीज़ जा नहीं रही होती। इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, लोगों को माफ़ भी नहीं करते। बच्चों की एक बहुत ही खूबसूरत सी आदत होती है, वो ये कि वो माफ़ करने का एक बड़ा उनके अंदर एक जज्बा मौजूद होता है और सीरियसली कि वो बहुत जल्दी भुला देते हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखते और हम लोग इतनी दुश्मनियाँ रखते हैं, बहुत ही गलत काम ही कर रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आज मैं आपसे पूछूंगी जनाब कि आपने हमें बताना है कि आपके बचपन को लेकर आपको कौन सी खूबसूरत याद आती है या कौन सी चीज़ को आप मिस करते हैं, ये आप हमें बताएंगे और ज़रूर बताएंगे। और इसके साथ ही मैं एक ब्रेक भी लूँगी। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मैं आपके साथ बहुत सारी बातचीत भी करूँगी, हमारा ब्यूटी सेगमेंट भी होगा आगे चलकर। डॉक्टर जावेद फारूकी भी हमारे साथ होंगे, स्किन स्पेशलिस्ट। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आज भी हम आपके डिस्कस करेंगे। दिसंबर आ चुका है, दिसंबर सर्द हवाएं भी लेकर आते हैं और सर्द हवाएं हमारे स्किन को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो लेकिन ना हम ये भी डिस्कस करेंगे और ये सब कुछ होगा इवनिंग लाउंज में, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपके साथ साथ इवनिंग लाउंज, हर शाम हम आपके साथ होते हैं, संडे को नहीं होते क्योंकि एक दिन तो चाहिए ना।
तो जनाब आज जो बात हो रही है वो बात कि हम जब पुराने दिनों को याद करते हैं, जैसे दिसंबर शुरू हो चुका है, तो लेकिन बहुत सारे लोग पूरे साल को याद कर रहे होंगे कि जी आखिरी महीना आ गया है, आज पहला दिन है, 1 दिसंबर है, तो पता नहीं क्या कुछ हमने किया है पूरा साल। तो जब हम साल को याद करते हैं तो फिर हम और पीछे चले जाते हैं और हमें पास अपने याद आते हैं। और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो याद आता है वो अपना बचपन बहुत याद आता है। बहुत बेफिक्री के दिन, बहुत ही ऐसे सुकून वाले दिन जिसमें हम कोई स्ट्रेस में नहीं रहते, कोई टेंशन में नहीं रहते हैं। और अगर आते भी हैं, थोड़ी देर के लिए भी आते हैं, वो पता क्या होता है कि एक दूसरे से बच्चों से लड़ाई झगड़े की है, कहीं किसी की कोई डॉल टूट गई है, किसी की कोई और चीज़ टूट गई है, या किसी ने कोई आपका टॉय ले लिया, बस वो थोड़ी थोड़ी सी ऐसी बातें होती थी और उसके बाद फिर वही हंसी खेल। तो काफ़ी कुछ होता है जो आपके बचपन की याद बन जाते हैं। लेकिन आपको क्या याद आता है, मुझे भी क्या याद आता है, मैं वो ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ऐसे भी बातचीत करेंगे और अपने इतने अच्छे अच्छे और खूबसूरत दिनों को याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, फिट और फाट। आज तो बहुत माशाल्लाह, बस अल्लाह नजर बस से बचाए। थैंक यू सो मच आमिर साहब जी। और रहा सवाल ये कि बचपन के दिनों का, तो मुझे अपने बचपन के दिन जो हैं वो जो बारिश में नहाना और खेलना, और उसके बाद अपनी मेरी एक बहन, उनकी गुड़ियाओं के हाथ पैर ओए निकालना। अल्लाह, जालिम भैया थे आप तो, फिर तो भाई बहुत ही ज्यादा। नहीं, मैं छोटा भाई था, हाँ। वो बड़ी बहन थी मेरी। और भैया तो थे ना? हाँ बिल्कुल। और फिर उनकी गुड़िया को फांसी लटका देना। कितने जालमाना और सफाकाना किस्म के काम आमिर साहब। तो स्कूल जाती थी और उनके पीछे उनकी गुड़िया जो है वो दरवाजे में हैंग हुई हुई होती थी। ओए होए। और फिर उसके बाद उसका झगड़ा होना और हम पिटने से बचने के लिए भागना, हमारा वो सब बड़ा याद आता है। अम्मा बहुत अब्बा अच्छा। किसकी साइड लेते थे? अब्बू तो बहन की तरफ होते। बहन की तरफ, अम्मा आपकी तरफ होती है? अम्मी नहीं, अम्मी भी उस वक्त में तो बहन का ही साथ दे रही होती थी और मैं पिट रहा होता था। हाय अल्लाह। लेकिन ये वाकई बड़े खूबसूरत दिन होते हैं क्योंकि हम उसमें चाह नहीं रहे होते किसी का बुरा भला, बस ये एक शरारती होती हैं, शरारती होती है। और लड़के तो बहुत ज्यादा शरारती होते हैं। फिर अच्छा, वो अपनी चीज़ें जो है ना खाने पीने की, वो बचा के रखती थी छुपा के ना, और मैं वो खा जाता था। वो खा लेते थे? आपको पता होता कि कहाँ पे छुपाया? मैं ढूंढ लेता था। ऐसी ऐसी जगह वो छुपाती थी और मैं हर जगह से ढूंढ के निकाल लेता था। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। तो ये वाकई चाहिए बचपन के दिन है ना, तो याद दिला देते हैं कि आप क्या कर रहे थे। सबसे पहली चीज़ ये याद है, आपने कहा कि ऐसा। अच्छा, पता है क्या, मेरा जो बचपन है ना, उसमें होता था कि जिद करके बस मनवा लेना है, पता है जी, फौरन अम्मा अब्बा ने फौरन जो है वो चीज़ दे देनी है। अच्छा, पता है क्या, मेरा यह था कि मैं अपने पूरे सब बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ, तो भाई एक है और मैं वैसे भी सबसे बड़ी हूँ। तो मुझे ज़रा थोड़ा सा लाड प्यार ज़्यादा मिला हुआ था घर वालों की तरफ से ना। अगर कोई छोटा बहन भाई कुछ मुझसे कोई गड़बड़ हो भी जाती थी तो छोटे बहन भाई की शामत आती थी, उन पे डाल देती थी। उन पे डाल नहीं देती थी। अम्मा अब्बा को ये होता था ये बड़ी सेंसिटिव, और सीरियसली मैं बड़ी, मतलब ये कि ज़रा मुझे डांट पड़ी हो मेरी आंखों से आंसू तो वो मतलब ये कि ज़्यादा से कुछ कहो तो इसने रोना शुरू कर देना। तो साथ वाली को, क्यों आपको ख्याल नहीं था, आप कर देते ऐसा, आपको आप देख लेते ऐसा। तो वो जो है ना, मुझे एहसास रहता था कि देखो मेरी वजह से, तो मैं कहती थी सॉरी ना। तो मतलब ये होता था, अगर डायरेक्ट मुझे डांट पड़ जाए, सॉरी तो दूर की बात है, रो रो के एक हंगामा ज़रूर मैंने मचा देना था। तो ये बड़े खूबसूरत दिन थे कि जिससे पता था कि हम कि कितना क्या रोया, जिद की हल्की फुल्की सी, और सब काम हो गया, सारी टेंशन खत्म हो गई। बात मानने के अलावा भी नहीं, हल्की फुल्की सी टेंशन होती थी। कोई भी जो घर की बातें ऐसे होते कि हमारे कोई बड़े बड़े मसाइल तो होते ही नहीं थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि बिल्कुल हर जिद तो मैं अभी भी करती हूँ, लेकिन बचपन वाली जो जिद्दियाँ और बचपन वाला जो प्यार है ना, वो अब ज़रा सा इधर से भागते हुए फ़ौरन अम्मा की गोद में सर रख लिया, गोद में चढ़ गए, अब्बा के कंधों पे झूल रहे हैं बिल्कुल। तो वो चीज़ें जो है अब थोड़े से ख़त्म भी होती जा रही हैं। और सिर्फ अभी हम लोगों में नहीं, बल्कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो भी थोड़ा सा कम हो गया इस तरह के लाड प्यार से। वैसे मेरे बच्चों में जो मेरी बेटी है वो मेरी लाडली है। अच्छा, उसका बचपन का जो मैं आपको बताऊं मज़े की बात, कि वो बचपन में बहुत ज़िद्दी थी। और ज़िद ऐसी कि हमारे रिश्तेदारों में शादी हो रही थी, तो कह रही है पूरी बस को खाली कराओ, मैं अकेली बैठूंगी इसमें और फिर मैं अकेली जाऊंगी। अकेले जाऊंगी, सबको डाल दिया क्या? कोई नहीं बैठेगा। अच्छा। थी वो 4 साल की उस वक्त। ओए होए होए, इतनी सी गुड़िया सी प्यारी सी, और उस बच्ची का उस वक्त का वो रोना धोना। अच्छा जी, वो
कह रहे हैं भाई ये तो मुमकिन नहीं है, कैसे करें क्या करें। तो उनकी खाला चढ़ रही थी बस में, तो खाला को उतार लिया, उनको उतारने के बाद पत्थर उठा के मारा। तो बहुत जलाल, मतलब बस आप सोच नहीं सकते कि उसकी जिदों में क्या हालत था। और वो बड़ी प्यारी लगती थी, इन जिदों में भी बहुत प्यारी लगती थी। तो बहरहाल उसको जैसे तैसे मनाया। तो मनाने के बाद जब उसको छोड़ा तो कहती है कि मैं एक मेन होल खुला हुआ था, मैं इसमें कूदूंगी और मर जाऊंगी। अल्लाह मियां, इतनी सी बच्ची का ये हाल, इतनी जिद, तौबा तौबा तौबा, बहुत जिद करी। अच्छा, लेकिन ये जो बचपन की जब हम बातें कर रहे हैं ना, तो उसमें हम बड़े याद भी रखते हैं कि जब सारे कजन्स वगैरह इकट्ठे होते थे तो उस वक्त बड़ा मजा आता था। कोई भी एक छोटी सी पार्टी कर लेते थे, सब जाकर अपने अपने अम्मा अब्बा के पास थोड़े से पैसे निकालें जी, सब ने अपनी अपनी किए, पैसे लेकर आए, वो जमा किए, फिर जो भी चीजें लेकर आए, अच्छा सब कुछ हो गया। लेकिन एंड टाइम पे पता नहीं क्या झगड़ा जरूर होता था, बिल्कुल एंड टाइमिंग पे आके ना झगड़ा, वो सारी चीजें बस इधर गई उधर गई। तो मैं जो है, आप भी मतलब अपने आज बचपन बताइए, आज मैं भी बताती हूँ, हमारे व्यूअर्स सोचेंगे कि देखो जरा। तो ये है कि हम याद कर रहे हैं, जैसे जैसे दिन आगे जाते जाते हम याद करें। तो हुआ ये कि मैं वैसे मच से, बुलान से, कोयटा से तो मैं बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे जो दादा थे वो मच, आपने सुना होगा, बुलान बहुत ही छोटा सा शहर है लेकिन बड़ा खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा शहर है। तो उसमें वहाँ पर हम इकट्ठे होते थे, बड़ा हमारा बहुत ही बड़ा घर होता था, बहुत बड़ा, और उसका जो सहन था ना वो इतना बड़ा था कि आप मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। तो उसमें ये होता था कि अगर एक कोने पे खड़े होकर किसी को आवाज़ दे तो वो दूसरे कोने तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकती थी। और उसमें ये होता था कि हम सारे बच्चे जो है वो सहन में जमा होकर खेल रहे हैं और पानी फेंका हुआ है, तो कभी इधर से जा रहे हैं, वो बड़ा मार्बल वो उस तरह से स्लिप होते हुए जा रहे हैं, मतलब इतना मज़ा आता था, पूरा बैट बॉल। और फिर सारे जो हैं वो फुप्पो, चाचू, ताया, हेरा, अम्मा अब्बा, चाचियाँ, ये सब आके ना बड़ी बड़ी वो जो है वहाँ पे तख्त बिछाए हुए होते थे, तो उन पे आके चाय पी रहे हैं। और बड़े बड़े आपने फ़ैन चलते हुए देखे होंगे, वो फ़ैन लगा दिए जाते थे पूरे बड़े सहन में ना, और वो जो नेट होती है वो कवर पूरी कर दी जाती थी। तो शाम को बैठ के बस मतलब वहाँ पे बातें कर रहे हैं, हम लोग बच्चे खेल रहे हैं। फिर इस तरह से एक रूम था जो बच्चों के लिए मखसूस था, वहाँ पे बड़ा मतलब अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया, अपने अपने टॉय सब ले आए, मूड में हुआ। लेकिन एंड टाइम पे वो लड़ाई की जी, क्या पूछे जी, बस फिर सारे आते थे, सबके अम्मा अब्बा आके बीच में सुलह करवाते थे कि ये देखो जरा इन लोगों की दोस्तियां और इन लोगों की दुश्मनी। लेकिन वो भी 5 मिनट की होती थी, वो उसके बाद भी फिर तो पता भी नहीं चलता। अच्छा, उसमें किसी को सॉरी भी नहीं कहना पड़ता था, बिलीव करिए, सॉरी किसी को भी नहीं कहना पड़ता, खुद ब खुद हो जाता, खुद खेलना शुरू हो जाता है। हाँ, एक कॉलर भी हमें सब देखते हैं जी, इनके बचपन की इनको क्या याद आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे आपकी आवाज भी आ रही, मैं दोबारा कॉल करता हूँ। अब आ रही है। कैसे? आतिफ बात कर रहा हूँ, कैसी हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आतिफ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बचपन की दुआ याद आ रही है जो हमें स्कूल में पढ़ाई जाती थी, तो वो मैं सुनाना चाहूँगा अगर इजाजत। हाँ, बिल्कुल, ये बात तो सही है कि स्कूल में बड़ा बचपन। हाँ, सुनाओ। हमारा भी अब से आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा सूरत हो खुदाया मेरी, तू दुनिया के मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, इस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इनकी शमा से हो मुझको मोहब्बत या रब। ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह से चलाना। माशाअल्लाह, आमीन आमीन आमीन। आतिफ, अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 16 साल है। 14 साल? 16 साल है, मतलब थोड़े साल पहले तक बचपन तो था। वैसे हम तो अभी इसको बचपन ही कहेंगे। चलो आतिफ, थैंक यू सो मच, और इतनी प्यारी सी दुआ आपने शामिल की। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, और मेरी आज तमाम लोगों के लिए जो आज हमारे साथ इस इवनिंग लाउंज में शामिल हैं, कहीं पे भी हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं, किसी भी जगह पे, पाकिस्तान के किसी भी कोने पर है, पाकिस्तान से कहीं भी बाहर है, उन सब के लिए नए आने वाले साल में बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला उनको बहुत सारी खुशियां नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। अच्छा, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटों में सबसे छोटा जो बेटा है वो इतना मासूम है कि उसको अगर